सबसे पहले शांति का प्रतीक देने वाले तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करता हूं। हम लोगों को यहाँ बोलने की आजादी देने वाले, इस भारतवर्ष के अंदर सम्मान की जिंदगी अपने बच्चों की कुर्बानी देने के बाद हम लोगों को बोलने की आजादी देने वाले परम पूज्य बाबा साहब के चरणों में नमन करता हूं। आज बहुजन समाज के मसीहा मान्यवर काशीराम साहब की जयंती पर मान्यवर काशीराम साहब को नमन करता हूं। मंच पर विराजमान आजाद समाज पार्टी के कोर कमेटी के सदस्य परम आदरणीय माननीय मंत्री जी को क्रांतिकारी जय भीम। मंच पर पार्टी के सभी उच्च अधिकारियों को क्रांतिकारी जय भीम। 21वीं सदी के बहुजन क्रांति योद्धा परम आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद को भी क्रांतिकारी जय भीम। आपको फिर एक बार बहुत बहुत मंगल कामनाएं मान्यवर काशीराम साहब की जयंती की। सम्मानित साथियों, आज वह पार्टी भी मान्यवर साहब की जयंती मना रही है जिन पार्टियों ने मान्यवर काशीराम साहब के नाम पर बने हुए जिले के नामों को हटा दिया गया। मान्यवर साहब के नाम को जब जिलों से हटा दिया गया तो वह लोग हमारे लोगों से अपनी पार्टियों में फर्ज बिछवाने का काम कर रहे हैं, अपनी लोगों को नौकर बनाने का काम कर रहे हैं। वह पार्टियां अपने परिवार को बनाने में लगी हुई है, उन्हें बहुजन समाज से कोई मतलब नहीं। एक बहुजन समाज पार्टी जो आज ब्राह्मण समाज पार्टी बन चुकी है, आज वो दलित समाज और बहुजन समाज के लोगों को वोटों की दलाली करने लगी है और ब्राह्मण समाज के पक्ष में बैठने लगी है। सम्मानित साथियों, मैं बहुत समय पहले सुनता था कि हमारे बीच में सांपनाथ और नागनाथ आते थे, तो आज समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी वही काम कर रही है जो काम हमारे पहले बहुजन समाज पार्टी के समय पर भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस पार्टियां करती थी। सम्मानित साथियों, 21वीं सदी के रहबर आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने अपने संघर्ष से ये ताकत पैदा करी कि मोनू जाटव जैसा आदमी लड़का आज अलीगढ़ के बड़े बड़े मनुवादियों को जवाब देने के लिए तैयार हो गया है। सम्मानित साथियों, आज अलीगढ़ के अंदर मान्यवर काशीराम साहब का इतना बड़ा प्रोग्राम लगाने के लिए मान्य आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष किशोर कांत साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा। आज अलीगढ़ के अंदर आपने देखा होगा कई ठेली वालों को पीट दिया जाता है, कभी किसी मुस्लिम समाज को टोपी के नाम पर पीट दिया जाता है। तो इसका बदला जब लिया जाएगा जब हम लोग एक झंडे के नीचे आ जाएंगे, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद की उंगली को पकड़ेंगे और पार्टी में बूथ सेक्टर से लेकर के भाई को लखनऊ तक पहुंचाएंगे। जब हमारे लोगों को न्याय मिलेगा, हमारे लोगों को न्याय ऐसे नहीं मिलेगा कि हम रोडों पर भाग रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने देखा, आप सबने देखा होगा, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरठ के अंदर अपने परिवार से मिलने जा रहे थे। ये तानाशाही सरकार, ये मनवादी लोग हमारे नेता को, हमारे रहबर को जाने नहीं दे रहे थे। आजकल कोई भी करनी सेना का जो गोबर खा करके आ जाते हैं वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में कुछ भी बोल देते हैं। सम्मानित साथियों, इस देश के अंदर एक विचारधारा है तो वो सिर्फ बहुजन विचारधारा है। आपने 21वीं सदी के आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद को मजबूत नहीं किया तो अब आ रही है एक और क्रांति जो गोबर और मूत वाली क्रांति होगी। इस देश के अंदर अब गाय का मूत और गाय का गोबर खिलाने वाली क्रांति पैदा कर रहे हैं। जा तो आप जाग जाओ, नहीं तो एक दिन वो आएगा या तो टोपी के नाम पर हमको मार दिया जाएगा या फिर जातियों के नाम पर मार दिया जाएगा। आज भी हमारे लोगों को पास नहीं बैठाया जाता है। जब नेता वोट लेने आता है तो हमारे ही लोग अपने घरों में उनको बैठा करके खाना खिलाते हैं और समझते हैं उनके बगल में बैठकर कि हम बहुत गंगा जल से धुले गए हैं। जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कोठी को गाय मूत्र से धोया गया, जब पता चला अखिलेश यादव जी को कि मैं भी शूद्र हूं, क्या आज अलीगढ़ के अंदर इतना कारवा तैयार हो चुका है कि बड़े बड़े मनवादियों को हम जवाब देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। अल्लाह बहुत बहुत आभार भाई मोनू जाटव जी का।